दोस्तों अब अगले कुछ महीनों तक मांगलिक कार्य, शादी, ब्याह, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश वगैरह कुछ नहीं होंगे, क्योंकि 29 जून को देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए चतुर्मास के आरंभ के साथ साथ मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है। लेकिन इस बार दोस्तों चतुर्मास 4 महीनों का नहीं होगा। जनरली देव 4 महीनों के लिए सोते हैं, लेकिन इस बार 5 महीनों तक के लिए सोएंगे। ऐसे में चतुर्मास के बाद वापस मांगलिक कार्य होना कब से शुरू होंगे और देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस एकादशी पर आपको कुछ काम ऐसे जो नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त और संयोग की बात करें दोस्तों तो समझिए एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून को सुबह 3:18 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 30 जून को सुबह 2:42 पर होगा, मतलब रात के टाइम पर। और इस बार सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं जो कि एकादशी के इस महत्व को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। शुभ मुहूर्त व्रत पारण की बात करें तो 30 जून दोपहर 1:48 से लेकर शाम को 4:36 तक व्रत पारण का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं दोस्तों जो देवशयनी एकादशी पर बिल्कुल करने की मनाही होती है। एक तो ध्यान रहे, माताएं बहनें स्पेशल ध्यान रखें, इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं और यही वजह है कि तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता और इस दिन तुलसी का पत्ता वगैरह भी नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही चावल का सेवन करना भी अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कुछ अलग योनियों में जन्म लेते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दौरान मन में बुरे विचार बिल्कुल न लाएं, किसी को अशब्द न बोलें, मन को शुद्ध रखें और देवशयनी एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करें। पूजा कैसे करनी चाहिए तो कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से स्नान ध्यान कर लें, स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें, फिर शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को जरूर स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और देव प्रतिमाओं को तिलक करें। फिर माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र चढ़ाएं। अब चावल, गुलाल, अबीर, फूल, रोली आदि चीजें एक एक करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। भोग लगाकर आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। देवशयनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें। शाम को भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है और जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके बाद ही व्रत का पारण करें, यानी कि अपने हाथों से कुछ दान पुण्य का काम करें। उसके बाद माताएं बहनें व्रत पारण करें तो अति शुभ रहेगा। और इस बार क्योंकि अधिक मास होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 के बजाय 5 महीने में जागेंगे देव। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों ये हर तीसरे साल में एक बार आता है अधिक मास, यानी हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल 12 महीने के बजाय 13 महीने होते हैं और इसे ही अधिक मास कहते हैं। इस बार श्रावण महीने के अंतर्गत अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ होगा जो पूरी जुलाई रहेगा और 31 अगस्त तक चलेगा, यानी कि इस बार 2 सावन रहेंगे और यही वजह है कि अधिक मास सावन के साथ होना अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों देव सोते रहते हैं तब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई भूमि मकान भवन खरीदने के लिए अनुबंध किया जा सकता है। हालांकि खरीदारी के लिए आपको शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, लेकिन अधिक मास में देव सो भी रहे हो फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। और अधिक मास के बाद फिर 23 नवंबर को डायरेक्टली योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु। और क्योंकि देवशयनी एकादशी 29 जून से शुरू होने जा रही है तो जून के बाद देखिए आप जुलाई पूरा महीना हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी लगभग पूरा हो गया। 23 नवंबर को योग निद्रा से जाएंगे तो 5 महीने मतलब देव सोते रहेंगे, ठीक है ना। और कुछ बातें जरूर ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया देवशयनी एकादशी पर चावल खाने से परहेज करें। चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है, इसीलिए ध्यान रखें। अच्छा, देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, ये बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वगैरह का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर नाखून, बाल, दाढ़ी काटने की भी मनाही होती है। किसी को अपशब्द न कहें, क्रोध में आने से बचें, किसी व्यक्ति का अपमान ना करें, है ना। तो ये कुछ बातें दोस्तों जिनका जरूर ध्यान रखें। बाकी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आपकी जिंदगी में उनका आशीर्वाद भरपूर रहे, मेरी यही प्रार्थना आप सभी के लिए। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।